हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि आज ये जो वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो या फिर पीजीटी का, कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, साथ ही साथ किस तरीके से तैयारी आपको करना है, उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से किसका नाम संबद्ध है, यानी कौन जुड़ा हुआ है सावयवी सिद्धांत से। चार ऑप्शन दिए हैं, हॉब्स, मैकाइवर, लॉस्की और स्पेंसर। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। जैसा कि सभी को पता है, जो सावयवी सिद्धांत है, इसके मतलब सबसे एक तरीके से बहुत पुराना है और इसमें प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो अनेक विचारक जो है इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो इंग्लैंड के जो विचारक हैं स्पेंसर, उन्होंने इस सिद्धांत का बहुत अच्छी तरीके से प्रतिपादन किया, विवेचन किया। इसी वजह से सावयवी सिद्धांत के रूप में स्पेंसर को जाना जाता है। तो इसका ये सही आंसर है और अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें। चार ऑप्शन दिए हैं, बोंदा, लॉक, हॉब्स और रूसो। कह रहा है कि संप्रभुता सीमित है किससे? ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से। आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? पेन कॉपी लेकर के आप बैठें और ये जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करें कि कितने आपके आंसर सही हो पा रहे हैं, कितनी अच्छी तैयारी है, किस तरीके से तैयारी करना है, अभी हम उस मैटर पर भी बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोंदा। जी हाँ, बिल्कुल। संप्रभुता को जो है बोंदा ने ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से बांधा है, सीमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन हमेशा रिपीट होता है ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। आप पिछले साल कई साल के पेपर उठा के देख लो, ये रखा रखाया हुआ क्वेश्चन मिलता है और इसका सही आंसर सभी को पता है, हीगल। निम्नलिखित में से कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? निरंकुश, वो भी राजतंत्र का समर्थन करता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रेयर के, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नव प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है? नव प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है, ये बताना है आपको। टीएच ग्रीन, बोसांके, कांट, ब्रेडले, इनमें से जो है कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और सही आंसर जो है वो है सी, यानी कि कांट। ठीक है, कांट नहीं है नव प्रत्ययवाद का प्रतिपादक, बाकी सब तीनों ये और ग्रीन, बोसांके और ब्रेडले, ये जो है नव प्रत्ययवादी विचारक हैं। दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या फिर पीजीटी के लिए, तो आपको 999712123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में या नोट्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इससे पहले 2021 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, मैंने विद प्रूफ वीडियो अपलोड किया है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन मेरे नोट्स से लगे हुए थे। नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं, जिन लोगों ने लिया है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि थ्योरी वाला पार्ट बिल्कुल अलग और बुक्स और राइटर वाला अलग, सिद्धांत और जनक अलग, मतलब सारी बिल्कुल सेपरेट तरीके से, और सारे जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि लेवियातन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो ये राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। किसका स्टेटमेंट है? 69 के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे। इसका सही आंसर है वाहन। ठीक है, इसी ने कहा था शीश विहीन। किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? जो शासक है उन्हें संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है किस विचारक का मानना है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास।
इनमें से किसका ये मानना है ऐसा? सही आंसर है दोस्तों वो है प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने बताया था कि कंचन और कामनी से इंसान को दूर रहना चाहिए, यानी शासक वर्ग को दूर रहना चाहिए। कंचन का मतलब धन संपत्ति, सोना चांदी, कामनी का मतलब पत्नी। ठीक है, इस चीज का इसने साम्यवाद इसीलिए कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। ये किसका स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। वस्तुतः समस्त समाजवादियों और साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में। क्वेश्चन नंबर 71 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है। देखिए मैंने खुद ही जो है ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है मैक्सी। याद रखें, इसका सीसी मैक्सी सही आंसर है। लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? असीमित संप्रभुता का, सीमित संप्रभुता का, बिना संप्रभुता का राज्य, या सामान्य संकल्प यानी सामान्य इच्छा की संप्रभुता? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? और दोस्तों इसका सही आंसर है सीमित संप्रभुता। जी हाँ दोस्तों, सीमित संप्रभुता पर बल दिया है लॉक ने, निरंकुश संप्रभुता पे बल दिया है हॉब्स ने, सामान्य इच्छा पर बल दिया है रूसो ने। निम्नलिखित में से कौन प्रत्ययवादी यानी आदर्शवादी विचारक नहीं है? प्रत्ययवादी मतलब आदर्शवादी। ठीक है, ये चीज आप, क्योंकि कई बार शब्दावली में प्रत्ययवाद भी आ जाता है। चलिए, कांट, हीगल, बेंथम, ब्रेडले। 73 इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों बेंथम। और बेंथम क्या है वो आपको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि बेंथम किस सिद्धांत का समर्थक है, ताकि मुझे भी लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। इसका सही आंसर बताना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि बेंथम किस सिद्धांत का समर्थक है। राजाओं के दैवीय अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता कौन है? राजाओं के दैवीय अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता लॉक, मैकियावेली, जैक्सन, जेम्स प्रथम। ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम, ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम। इन्होंने ही जो है दैवीय अधिकार के बारे में ये अग्रणी प्रवक्ता माने जाते हैं। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। और इनके अनुसार राजा के अधिकार दैवीय है और जनता उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। ये है इसका मतलब। किसने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में परिभाषित किया? सर्वोच्च इच्छा किस तरीके से स्टेटमेंट याद करना है? आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि जैसे ये स्टेटमेंट है किस तरीके से आप याद करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हर बार ये लगभग रिपीट होता है। और इसके बारे में सभी स्टूडेंट जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि जानते नहीं, सभी लोग पढ़ते हैं। सही आंसर है विलोबी। ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कौन से पुस्तक पर? उस पुस्तक का नाम बताना है। शासन पर 2 निबंध में, विधि शास्त्र पर व्याख्यान में, संस्थाओं के प्रारंभिक इतिहास में, आधुनिक राज्य में। तो इसका सही आंसर है जो वो है दोस्तों विधि शास्त्र पर व्याख्यान में। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस इनकी पुस्तक है। और उसी पुस्तक में ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अरस्तु, बोंदा, हॉब्स और ऑस्टिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक से समझना। ये इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ो। मुझे पता है आप लोग जो है काफी स्टूडेंट इसका गलत आंसर लिखे होंगे। क्वेश्चन को पहले ठीक से समझें क्या कह रहा है। कह रहा है संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने में यानी डेवलप करने में, उसे आगे बढ़ाने में कौन सा विचारक था? तो इसका जो है सही आंसर डी ऑस्टिन होगा। जनक के रूप में आ जाए तो सभी को पता है कि बोंदा और हॉब्स ही ये इन दोनों ने शुरुआत की थी। बोंदा को जनक माना जाता है, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे कि संप्रभुता राज्य का गुण है, क्योंकि इन दोनों विचारकों ने राजा को संप्रभु माना था। कौन कौन? बोंदा और हॉब्स। इन दोनों ने जो है राजा को संप्रभु माना। इसके पश्चात
जो स्पिनोजा, रूसो तथा जो ऑस्टिन थे, इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को आगे विकसित किया और बहुत अच्छा सिद्धांत दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। थोड़ी थोड़ी चीजों में जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता? एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता। बोंदा, हॉब्स, क्रेब, ऑस्टिन, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 78। एकीकृत सत्ता का मतलब ये हुआ कि एकलवादी संप्रभुता। ठीक है, अब आप तुरंत जान जाएंगे। इसी टाइप की शब्दावली आ जाती है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यानी एकलवादी विचारक नहीं है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। तो बोंदा, हॉब्स, ऑस्टिन ये सब हैं। जबकि जो हू क्रैब है, हू क्रैब ये क्या है? ये बहुलवादी है। ये क्या है? बहुलवादी विचारक है, याद रखें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? सही बताना है आपको। वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है। वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती। वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को मानती है। वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इनका सही आंसर है वो आपको बताना है। और सही आंसर है दोस्तों डी। जैसा कि डाइसी ने कहा है कि जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु यानी राजनीतिक संप्रभुता रहता है या होती है, और इस संप्रभु के आगे किसे झुकना पड़ता है? वैधानिक संप्रभु को झुकना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप जरूर जो है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9997123632, इस पे आप मैसेज करेंगे और आपको कंप्लीट जानकारी या नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर हैं। विभाजन के यानी संप्रभुता विभाज्य है, ये कहने का मतलब। व्यवहारवादी, बहुलवादी, मार्क्सवादी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि बहुलवादी जो है संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर यानी विभाजित संप्रभुता पर बल देते हैं बहुलवादी। बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। बहुलवादी विचारकों के अनुसार राज्य क्या है? समुदायों का समुदाय है, दमनकारी यंत्र है, सर्वशक्तिमान संस्था है, ऐसी संस्था जिसमें संप्रभुता अविभाज्य रहती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो बहुलवादियों ने दोस्तों संप्रभुता को क्या माना है या राज्य को क्या माना है? समुदायों का समुदाय। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुदायों का समुदाय आगे करके ऐसे भी दे देता है मिलान करने के लिए। समुदायों का समुदाय बहुलवादी या एकलवादी, इस तरीके से जो है, या फेबियनवादी दे देता है, या मार्क्सवादी। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखें। सूची से संबंधित क्वेश्चन है और अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। और इधर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, आप देख लें, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। बर्क, बेंथम, लॉग, ग्रीन, ये दिया हुआ है, आप देख चुके होंगे। अब इसे इस तरीके से कर देते हैं, इसमें मिलान करना है। तो इसमें जो है पहला कह रहा है अधिकारों का आदर्शवादी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा आदर्शवादी विचारक है। तो सीधी सी बात है, ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक। दूसरा कह रहा है अधिकारों का नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक अधिकारों पर कौन बल देते हैं भैया? वो है आपका हॉब्स, लॉक, रूसो। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि तीसरा वाला जॉन लॉक। फिर इसके बाद कह रहा है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ऐतिहासिक सिद्धांत पे कौन बल देता है? ऐतिहासिक सिद्धांत पे एडमंड बर्क और हेनरी मैन वगैरह, ये हैं इसके समर्थक। फिर है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तो क्या बचा? बेंथम। बेंथम जो है वैधानिक सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस तरीके से क्वेश्चन ये मिलान करने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है ये, लेकिन गलत होने का मतलब है कि सीधे सीधे आपका एक क्वेश्चन खराब हो जाता है, जबकि इजी भी था। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है?
कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपने आंसर नोट कर लिया होगा अपना, और इसका जो सही आंसर है वो है विचरण की स्वतंत्रता। विचरण का मतलब घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये नहीं है। ये किसमें? क्योंकि ये राजनीतिक स्वतंत्रता आपकी नहीं है, नागरिक स्वतंत्रता है। चलिए, न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है, किस तरीके का है न्याय का वर्तमान वाला स्वरूप? विधि पालन, स्वतंत्रता एवं समानता के प्रति आदर भाव, शोषण का ना होना, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे। सही आंसर आधुनिक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? विधि पालन पर, यानी कानून का पालन हो, इस पर बल देता ही देता है। स्वतंत्रता समानता पर भी बल देता है। शोषण ना हो किसी का, इस पर भी बल देता है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी। सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की थी? हॉब्स ने, ग्रीन ने, मिल ने, कार्ल पॉपर ने। सकारात्मक सिद्धांत, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है टी.एच. ग्रीन, सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया था। नेक्स्ट, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। अग्रणी प्रतिपादक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अग्रणी कह रहा है, देखो अग्रणी का मतलब प्रथम, तो वो है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रॉल्स। ठीक, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है अरस्तु। हालांकि रॉल्स भी वितरणात्मक न्याय से संबंधित है, लेकिन रॉल्स जो है ये आधुनिक युग में है, और लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अग्रणी यानी प्रथम, तो अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यापित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरिस्टोनी, लॉस्की, स्टीफन, अर्नेस्ट बार्कर। इसमें से क्या सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87, और इसका सही आंसर है दोस्तों वो है डी, अर्नेस्ट बार्कर। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में 51 में प्रकाशित हुई थी। बहुत चर्चित पुस्तक है। तो इसका सही आंसर बार्कर। उदारवाद का आर्थिक औचित्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उदारवाद का आर्थिक औचित्य 88, जॉन लॉक, ग्रीन, मिल, स्मिथ। इसका सही आंसर देना है आर्थिक उदारवाद का आर्थिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वो है एडम स्मिथ। ये आर्थिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं उदारवाद के। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है किस चीज का? सत्तावादी राज्य के सिद्धांत की, पंथ निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत की, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की, निरंकुश राज्य की सिद्धांत की। इसका सही आंसर है जॉन लॉक जो है उदारवादी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो उदारवादी राज्य के सिद्धांत से जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक ने सर्वहारा के प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया? सर्वहारा के प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया था। लेनिन, माओ, स्टालिन, ग्रामसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आने की संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अलग से एक डायरी में नोट कर लें, जिन्हें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहता हूं, खासतौर से ऐसे क्वेश्चन। चलिए, तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का ए, यानी कि लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही है? मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में सबसे मेन भूमिका किसकी थी? परिवार की, संपत्ति के उत्पादन के साधन, या फिर धर्म की? तो इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स जो है उत्पादन के साधन पर सबसे अधिक बल देता है, और इसी को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण भी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद, किसे जो है ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघ का बौद्धिक शिशु कहा गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। राज्य समाजवाद को, साम्यवाद को, श्रेणी समाजवाद को, या फिर मार्क्सवाद को? और ये सारे क्वेश्चन जितने भी वाद हैं, चाहे समाजवाद हो, साम्यवाद हो, श्रेणी समाज, गिल्ड समाज और मार्क्सवाद, फेबियनवाद है ना, आदर्शवाद, उदारवाद, जितने भी वाद हैं
ये आपको मेरे जो नोट्स हैं उनमें सभी में मिल जाएंगे, एक तरफ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था पिछले बार के पेपर में। तो अगर आपको चाहिए कंप्लीट नोट्स तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई। अगर आपका साथी कोई और तैयारी कर रहा है तो वीडियो शेयर भी कर दें। 92 का सही आंसर जो है वो है सी, श्रेणी समाजवाद। किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का गणराज्य होगा? प्रत्येक जो गांव है वो पंचायत का गणराज्य होगा। किसका स्टेटमेंट है? तिलक यानी विंसेंट एम एन राय, गांधी जी। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय विचारक से ये क्वेश्चन है। और किसने कहा कि जो गांव है वही पंचायत के गणराज्य होंगे? ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों वो है गांधी जी। गांधी जी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और उन्होंने ग्राम स्वराज्य का आदर्श भी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक दबाव समूहों की तकनीक नहीं है। देखिए, दबाव समूह से संबंधित क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, याद रखें। एक नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको दबाव समूह से संबंधित मिलते हैं। कहां कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक को किस तरीके से आपको तैयार करना है ना, कहाँ से क्या मैटर मिलेगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है यानी कि सिविक्स जो आपका सब्जेक्ट है, कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटी पूरा करना पड़ता है, इंडियन पॉलिटी, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ करना पड़ता है हमें। और इतने से काम नहीं चलता, इसके साथ साथ जो है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो भी पूरा आपको तैयार करना होता है। अच्छा खासा इसका सिलेबस होता है और सभी को पता है कि भाई पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार सीटें भी कम हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अच्छी तैयारी करनी होगी, अभी से मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और एक बार अगर आपने अच्छे से अच्छी किताबों का, अच्छे नोट्स का और अच्छी लगन मेहनत के साथ अगर आपने तैयारी कर ली, मेहनत कर ली, तो वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ बन सकती है, यानी कि आपकी जॉब हो जाएगी। जॉब हो जाएगी तो बस फिर एक सम्मानित पद होता है पीजीटी का। और इसका सही आंसर है एक विचारधारा का प्रसार। तो दोस्तों, वीडियो कैसा रहा जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूं। और साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स अगर किसी को चाहिए तो वो आप मुझे इस नंबर पर, जो मेरा नंबर है 9997123632, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।